पहचान। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि काम भूतकाल में कुछ समय से होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि इत्यादि शब्द आते हैं और काम के होते रहने की अवधि भी दी हुई होती है और काम के होते रहने का समय भी दिया होता है। आगे देखते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ और सभी नाउन के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है और इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए इसमें फॉर का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय सर्टेन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए इसमें सिंस का प्रयोग होता है। ये देख लेते हैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमेशा की तरह, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग। इसके वाक्य देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं। कुछ पहला वाक्य जैसे कि देख लेते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ड हैड बीन का प्रयोग हुआ है। फिर पढ़ रहा के लिए हमने रीड का यूज किया है, रीड के अंत में आईएनजी का यूज किया है पढ़ रहा के लिए। कितने घंटे से पढ़ रहा था? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इसमें निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हमने इसमें फॉर का प्रयोग किया है। अगले सेंटेंस देख लेते हैं। अनिल 2 बजे से सो रहा था। अनिल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और इसमें हैड बीन का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी कि इसमें इस टेंस में सभी सब्जेक्ट और सभी नाउन के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमने अनिल के साथ हैड बीन का प्रयोग हुआ है। सो रहा के लिए हमने स्लीप का यूज किया, स्लीपिंग का यूज किया है। और 2 बजे से, इसमें समय निश्चित हो रहा है हमें, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, तो ये होगा पूरा अनिल हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है 2 बजे से वर्षा हो रही थी। इसमें भी समय निश्चित है 2 बजे से, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 घंटे से, इसमें समय निश्चित नहीं है, मतलब 2 घंटे से, इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा कौन से 2 घंटे से, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। हम इसमें हम के लिए हमने बी सब्जेक्ट का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हैड बीन लगा दी, प्रतीक्षा कर रहा है के लिए हमने वेटिंग का यूज किया, और आपके 2 घंटे से के लिए ऑब्जेक्ट के लिए फॉर यू, आपके लिए, मतलब आपकी या आपके लिए के लिए हमने फॉर यू का यूज किया। 2 घंटे के लिए हमने फॉर 2 आवर्स का यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है, फिर हैड के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद इसमें नॉट का यूज करते हैं, बीन से पहले और हैड के बाद, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं इसमें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस रूल देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं देख लेते हैं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था, तो इस नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी आई। सबसे पहले हमने आई सब्जेक्ट का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर बीन का यूज किया, फिर इसमें खेल रहा के लिए
प्लेइंग का यूज किया। और 2 बजे से, इसमें समय निश्चित हो रहा है 2 बजे से, तो हमने सिंस 2 o'clock लिख दिया यहाँ पे। तो इसका पूर्व पढ़ेंगे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, उसको 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। उसको के लिए हमने ही का यूज किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद हमने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया, फिर नॉट के बाद बीन का यूज किया, फिर बुखार आ रहा के लिए हमने सफरिंग का यूज किया, और 2 दिन से, 2 दिन से के लिए हमने फॉर 2 days का यूज किया, क्योंकि इसमें 2 दिन निश्चित नहीं कौन से 2 दिन से, तो इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज किया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, किसान दोपहर से खेतों में काम नहीं कर रहे थे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, द फार्मर्स हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस नून। इसमें किसान के लिए, किसान, बहुत सारे किसान का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए इसमें बहुवचन, किसान बहुवचन में आ गया। द फार्मर्स हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस नून। इसमें फार्मर सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, फिर नेगेटिव बनाने के लिए इसमें हैड के बाद नॉट का यूज किया, फिर नॉट के बाद बीन का यूज किया, काम कर रहे के लिए हमने वर्किंग का यूज किया, और कब से, दोपहर से, इसमें समय निश्चित हो रहा है, तो इसमें सिंस नून का यूज किया हमने इसमें। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें देख लेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज कर दिया प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद सब्जेक्ट का यूज किया, फिर इसमें बीन का यूज किया, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज और करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर निश्चित समय के लिए सिंस का, फिर अनिश्चित समय के लिए फॉर का। देख लेते हैं इसके कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल। क्या मैं 2 दिन से पढ़ रहा था। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आए, और सब्जेक्ट के बाद हमने बीन का यूज किया, पढ़ रहा के लिए हमने रीडिंग का यूज किया। 2 दिन से, कौन से 2 दिन से, इसमें हमें निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, इसमें हमें अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, तो हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। तो 2 दिन से के लिए हमने 2 hours फॉर 2 days का यूज किया, फॉर 2 days। तो इसकी इंग्लिश पूरी पढ़ेंगे, हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या अनिल 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इसमें अनिल 3rd person सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है मतलब, तो इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज कर देंगे, फिर अनिल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर से नेगेटिव बनाने के लिए ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य हो जाएगा इसमें नोट लगाते ही, और नोट इसमें सब्जेक्ट के बाद, अनिल सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नोट, और बीन का यूज करेंगे नोट के बाद, फिर खेल रहा के लिए प्लेइंग का यूज करेंगे। 2 घंटे से, इसमें निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा, तो हम इसमें फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, तो इसमें फॉर 2 hours 2 घंटे से। तो ये हो गया, हैड अनिल नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इसमें आई सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, और आई सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज कर दिया, तो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव वाक्य भी हो गया। फिर इसमें नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे, लिख रहा के लिए हमने राइटिंग का यूज कर दिया, और सुबह से मतलब इसमें सुबह निश्चित समय का बोध आ रहा है, तो हमने सिंस का यूज कर दिया इसमें। तो इसकी पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे, हैड आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या छोटा बच्चा 10 मिनट से रो रहा था।
हैड द स्मॉल चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। इसमें स्मॉल चाइल्ड सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब में हैड का यूज कर दिया, फिर हमने इसमें बीन का यूज किया, रो रहा के लिए हमने क्राइंग का यूज किया। कब से? 10 मिनट से, तो हमने 10 मिनट के लिए फॉर 10 मिनट्स का यूज कर दिया। अब इसका देख लेते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल। WH टाइप सेंटेंस के एग्जांपल देखने से पहले इसका देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले WH टाइप वर्ड का यूज करते हैं, फिर WH टाइप वर्ड के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे वे 4 दिन से क्या कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 4 days। क्या के लिए हमने बॉट का यूज कर दिया और बॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया। बे के लिए हमने दे का यूज किया, दे के बाद हमने बीन का यूज किया, फिर कर रही के लिए डूइंग का यूज किया, और फॉर 4 days 4 दिन से के लिए हमने 4 days का यूज किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, इसकी इंग्लिश बनेगी क्यों WH टाइप वर्ड के लिए हमने बाय का यूज कर दिया, बाय के बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया, वह के लिए हमने ही का यूज किया, फिर बीन का यूज किया, खेल रहा के लिए हमने प्लेइंग का यूज किया, सुबह से क्रिकेट के लिए हमने सिंस मॉर्निंग का यूज किया। वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा था कि इंग्लिश बनेगी बाय हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें सबसे पहले हमने WH वर्ड के लिए क्यों का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया, फिर वह के लिए हमने ही का यूज किया, फिर बीन का, फिर खेल रहा के लिए प्लेइंग का, क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, कब से खेल रहा था, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग का यूज किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अनिल सुबह से क्यों नहीं खेल रहा था, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हमने WH वर्ड क्यों के लिए, इसमें हमने सबसे पहले WH वर्ड क्यों के लिए बाय का यूज किया, फिर बाय के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, फिर अनिल सब्जेक्ट के लिए अनिल यूज किया, फिर अनिल के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर बीन से पहले हमने नॉट का यूज किया, तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य भी बन गया। फिर हमने खेल रहा के लिए प्लेइंग का यूज किया, कब से, सुबह से, तो हमने सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, इसमें निश्चित समय का बोध हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।